गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। ये प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ उन वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्न। सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं अपन। दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है? दांत साफ करने का जो टूथपेस्ट आता है, कोलगेट वगैरह, पेप्सोडेंट वगैरह, तो उनकी प्रकृति कैसी होती है? तो जो टूथपेस्ट होता है उसकी प्रकृति हमेशा क्षारीय होती है। कैसी होगी? क्षारीय। क्षारीय होने पर क्या होगा कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके बाद मुख को अच्छे से साफ भी करते हैं। साफ करने के पश्चात भी छोटे छोटे भोजन के कण हैं वो मुख में ही रह जाते हैं और मुख में उपस्थित जीवाणु उन भोजन के छोटे छोटे कणों का अपघटन करते हैं, तभी अम्ल उत्पन्न करते हैं और वही अम्ल है मुख की लार में मिल जाता है, जिससे लार की प्रकृति अम्लीय हो जाती है और यही लार अब दांतों का संक्षारण करने लगती है। जिससे दांतों की ऊपरी परत है वो हट जाती है। तो इससे बचने के लिए टूथपेस्ट है इसको क्षारीय बना दिया जाता है ताकि जो अम्लीय मात्रा है मुख में वह कुछ उदासीन हो सके, जिससे संक्षारण न हो सके। तो दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 2। पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए प्रायः हम 4 तरीके काम में लेते हैं। एक तो क्लोरीन गैस की जो क्लोरीन की जो गोलियां आती है, वैसे तो क्लोरीन गैस की अवस्था में ही होती है, बाज़ार में क्लोरीन की गोलियां आती है। एक पोटेशियम परमैंगनेट है जिसका सूत्र KMnO4 होता है वो। एक विरंजक चूर्ण जिसका रासायनिक सूत्र CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बिना भुजावा चूना कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा है पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ कौन सा आएगा? इन चारों ऑप्शनों में से आप देख सकते हो, आएगा विरंजक चूर्ण। क्लोरीन नहीं दे रखा, विरंजक चूर्ण यही दे रखा है। बिना बुझा हुआ चूना जिसका सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो भी प्रयुक्त करते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट भी प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा विरंजक चूर्ण। प्रश्न नंबर 3 है, आशुद्ध जल की pH का मान होता है। आशुद्ध जल जिसे शुद्ध जल भी कहा है, यह आशुद्ध जल आसवन विधि से तैयार किया जाता है। यानी जल है उसको गर्म करते हैं और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल है वह जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। उस जलवाष्प को पुनः ठंडा करते हैं, फिर उससे जो जल प्राप्त करते हैं वह आशुद्ध जल कहलाता है। तो आशुद्ध जल है यह उदासीन होता है, तो इसकी pH होगी 7। आशुद्ध जल जो शुद्ध जल है उदासीन प्रकृति का है, तो इसकी pH कितनी हो जाएगी? इसकी pH होगी 7। याद रहे आपको, pH 7 से कम होने की दशा में विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है और 7 से अधिक होने की दशा में विलयन की प्रकृति है वो क्षारीय होती है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। हमारे रुधिर की प्रकृति होती है, हमारा जो ब्लड है यह किस प्रकृति का होगा? तो आपको याद होगा पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि रक्त की pH 7.4 होती है। तो 7 से ऊपर विलयन की pH आते ही वह कैसा हो जाएगा? क्षारीय। यहाँ हो जाएगा वह क्षारीय। हमारे रुधिर की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, अधातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति होती है। अधातु के ऑक्साइड हैं हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं 2-3। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये अधातु के ऑक्साइड है, जैसे यहाँ कार्बन है इसके साथ ऑक्साइड लग गया तो अधातु ऑक्साइड हो गया, क्योंकि कार्बन अधातु है। यहाँ नाइट्रोजन, सल्फर ये अधातु है, इनके साथ ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो ये अधातु के ऑक्साइड हैं। इनकी प्रकृति सदैव अम्लीय होती है, हो जाएगा ब ऑप्शन अम्लीय। अगर धातु के ऑक्साइड के बारे में पूछा जाए
तो उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। जैसे यहाँ हम ले एक MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड या CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो इनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय हो जाती है। तो धातु ऑक्साइड की क्रिया ये स्वयं क्षारीय है, तो इनसे की क्रिया जब अम्ल से करवाते हैं तो लवण व जल बनते हैं। और अधातु ऑक्साइड हैं चूँकि स्वयं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनकी क्रिया क्षार से करवाने पर लवण व जल बनते हैं। करवा लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 6 नंबर प्रश्न है, 5वां कर लिया। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर निम्न में से कौन सा यौगिक बनता है? तो बेकिंग सोडा है, उसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट 2Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट है वह बन जाता है 2Na2CO3। फिर H2O, 3 दूनी 6 हो गए इधर ऑक्सीजन, तो प्लस है और क्या निकलेगा यहाँ पर? H2O, हाइड्रोजन वगैरह है वो बाहर निकल जाते हैं। 2Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है वो बनेगा, तो यहाँ ब है ऑप्शन, वो आ जाएगा। इसको अच्छे से अपन अगले वीडियो में पूरी रिएक्शन है वो कर लेंगे इनमें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट को जब जल गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। अगला प्रश्न है, कोई विलयन है, मान लो कोई विलयन, जिसे ए नाम दिया, अंडे के पिसे हुए कवच से विक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इस विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होगा? तो इस प्रश्न को ठीक से समझते हैं अपन। कोई विलयन ए है, मान लो, अंडे के पिसे हुए कवच से विक्रिया करता है। तो अंडे का जो कवच होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया करती है। तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही एक ऐसी गैस है जो चूने के पानी को क्या कर देती है? दूधिया, यानी चूने का पानी है वो सफ़ेद रंग का हो जाता है जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तब। तो इस विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होगा? तो ध्यान रहे आपको कि यहाँ पर धातु कार्बोनेट है, तो धातु कार्बोनेट स्वयं किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। ये स्वयं कौन है? क्षार। धातु कार्बोनेट इनकी जब अम्ल से विक्रिया करवाए तो अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल। क्या बनेंगे? एक तो लवण और एक बनेगा जल, और कार्बोनेट का CO2 है वो बाहर निकल जाएगा जो आ गया यहाँ, यानी एक लवण बन जाएगा और एक जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ए है, यहाँ अम्ल आना चाहिए, तो अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया होगी। तो यहाँ इन तीनों में अम्ल कौन सा है? ये सोडियम क्लोराइड लवण है, हाइड्रोजन क्लोराइड ये अम्ल है, तो लिथियम क्लोराइड लवण है, पोटेशियम क्लोराइड ये भी लवण है। तो ए अम्ल होना चाहिए, अम्ल है HCl, तो यहाँ जाएगा ब, ऑप्शन है HCl है, सही होगा। तो HCl की क्रिया CaCO3 से होगी, तो क्या बनेगा? लवण कौन सा? HCl, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। इस प्रकार आप ये रिएक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया निम्न में से किससे कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। इसकी क्रिया निम्न में से किससे कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है? तो अम्लों की क्रिया हमेशा धातु से करवाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है H2। अम्लों की क्रिया धातु से कराने पर लवण व हाइड्रोजन गैस बनते हैं। तो यहाँ पर धातु होना चाहिए, तो जिंक धातु है, मैग्नीशियम धातु है, Fe आयरन यानी लोहा ये भी धातु है। तो यहाँ हो जाएगा उपरोक्त सभी द ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इनकी रिएक्शन भी कर सकते हैं। जैसे Zn की क्रिया H2SO4 से करवाए तो ZnSO4 प्लस H2 बनेगा।
Mg की क्रिया H2SO4 से कराए तो MgSO4 प्लस H2। Fe की क्रिया H2SO4 से करवाए तो FeSO4 प्लस H2 है, ये बनेंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न है, वो लेते हैं साबुन बनाने की प्रक्रिया। साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद है। साबुन जो बनती है उनमें क्या करते हैं अपन, उच्च वसीय अम्ल होते हैं, उनकी क्रिया या तो KOH से करवाते हैं या उनकी क्रिया NaOH से करवाते हैं। तो इस क्रिया में एक तो बनता है साबुन, जिसका सूत्र लिखते हैं RCOONA, प्लस इसमें बनता है ग्लिसरॉल, जिसका सूत्र है CH2OH CHOH और CH2OH। तो CH2OH CHOH और CH2OH CHOH और CH2OH, इसे ग्लिसरॉल कहते हैं। तो साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद ब ग्लिसरॉल है, ये सही होगा ब। नेक्स्ट प्रश्न है, अपमार्जक सामान्यतः होते हैं। तो अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के लवण होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, RSO4Na सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजोनिल सल्फोनेट के लवण होते हैं। तो RSO4Na है, ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है लघुतात्मक प्रश्न, बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयुक्त घटक लिखिए। बेकिंग पाउडर के निर्माण में मुख्य 4 घटक होते हैं, यहाँ 3 दे रखे हैं, एक और आएगा जल। बेकिंग पाउडर में एक तो आएगा जल, जिसका सूत्र है H2O प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 अमोनिया। ये चारों क्रियाकारक क्रिया करके बेकिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। बेकिंग पाउडर जिसका सूत्र होगा NaHCO3 प्लस एक और उत्पाद बनेगा इसमें अमोनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र है NH4Cl। 2 उत्पाद बन जाएंगे, एक तो बेकिंग पाउडर जिसका सूत्र है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा है अमोनियम क्लोराइड जिसका सूत्र है NH4Cl। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 अम्लीय ऑक्साइडों के नाम लिखिए जिनके द्वारा अम्ल वर्षा होती है। तो अम्लीय ऑक्साइड 2 हैं, एक तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और एक NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये प्रदूषक पदार्थ हैं जो वायुमंडल में जो प्रदूषण से होते हैं, और ये पदार्थ जब ये जल से क्रिया कर लेते हैं तो SO2 की जल से क्रिया करने पर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, और NO2 की जल से क्रिया करने पर HNO3 या नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, ऐसे 2 यौगिकों के नाम बताइए जिनमें हाइड्रोजन है लेकिन वे अम्ल नहीं है तथा उनके विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता। तो विद्युत के चालन के लिए तो पदार्थ आयनित होना चाहिए, यानी उसमें आयन होनी चाहिए तभी वह विद्युत का चालन करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन तो है लेकिन अम्ल नहीं है तथा उनके विलयन विद्युत का चालन नहीं करते, इसका मतलब वहाँ हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं है। आयन नहीं है तो विद्युत का चालन नहीं होगा। तो ऐसे 2 यौगिक हैं, एक तो एल्कोहल C2H5OH, यह एथिल एल्कोहल है, इसे CH3CH2OH इस प्रकार भी लिखते हैं, और दूसरा है ग्लूकोज जिसका सूत्र C6H12O6 होता है। तो एल्कोहल और ग्लूकोज हैं, इनमें हाइड्रोजन आयन नहीं पाए जाते। वैसे हाइड्रोजन आप देख सकते हो पर आयनित H+ अवस्था में नहीं है, आयनित अवस्था में नहीं है, इसलिए ये दोनों अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते और न ही विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की विधि किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई। तो सन 1909 में एक वैज्ञानिक है सोरेनसन, इन्होंने हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता माप करने की वैज्ञानिक विधि दी थी, जिसमें अपन क्या करते हैं कि स्केल की तरह प्रदर्शित करते हैं, और किसी विलयन की pH 0 से लेकर 14 तक होती है और उनके बीच की pH 7 हो जाती है, और यहाँ अपन हाइड्रोजन आयन दिखाएंगे, ऊपर H+ होंगे और नीचे OH- होंगे इधर।
फिर इन्हीं के अनुसार पीएच प्रदर्शित की जाती है कि पीएच 7 होने पर विलयन उदासीन होता है और 0 और 6.9 होने पर, इनके बीच में होने पर अम्लीय, और 7.1 से 14 होने पर क्षारीय होता है। नेक्स्ट, टमाटर के रस का पीएच कितना होता है? टमाटर का रस है, इसका पीएच मान 4.0 से 4.4 होता है। तो टमाटर की प्रकृति कैसी हो गई? अम्लीय। और अम्लीय में भी कौन सी, प्रबल या दुर्बल? तो अपन यूँ कह सकते हैं कि टमाटर दुर्बल अम्लीय होता है। टमाटर खट्टा है, स्वाद में खट्टे वैसे भी अम्लीय ही होते हैं और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और इनकी पीएच है 4.0 से 4.4 होती है। नेक्स्ट, मनुष्य के मूत्र में पीएच का मान बताइए। मनुष्य के मूत्र की पीएच 5.5 से लेकर 7.5 तक होती है। तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं मनुष्य का मूत्र अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है या उदासीन भी हो सकता है। इस मूत्र में जो पदार्थ पाए जाते हैं, जो रसायन पाए जाते हैं, क्रिएटिन वगैरह और भी अन्य पदार्थ हैं, उन्हीं के आधार पर इनका जो पीएच है वह घटता बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है, जैडन यानी जिंक की NaOH विलयन से क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो देखिए यहाँ जिंक, जिसका सूत्र जैडन है और इसकी क्षार से क्रिया करवा रहे हैं। तो धातुओं की क्रिया क्षार से करवाते हैं या धातुओं की क्रिया अम्ल से करवाते हैं? तो लवण व हाइड्रोजन गैस बनते हैं। ये प्रश्न याद रखना ही है। तो यहाँ धातुओं की क्रिया क्षार से करवा रहे हैं तो वही लवण व हाइड्रोजन गैस बनेंगे। तो यहाँ जिंक है, इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा रहे हैं। तो जिंक की संयोजकता क्या है? 2 होती है। सोडियम की संयोजकता 1 और हाइड्रोक्साइड OH- है, इसकी संयोजकता भी 1 होती है। तो यहाँ पर एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ये जिंक है, देखिए इधर कुछ संयोजन भी हो रहा है कुछ पदार्थों का यहाँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जिंक है, यह सोडियम के साथ क्रिया कर लेगा और ऑक्सीजन इधर आकर फिर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये बनेगा सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ पर मुक्त हो जाएगी। तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन है ये बनेंगे यहाँ पर। तो यह विक्रिया है, संतुलित कर देते हैं अंत में। नेक्स्ट है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? इस प्रश्न को हमने पहले भी कर लिया है। धातुओं के ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2 ये हम कर चुके हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और धातुओं के ऑक्साइड हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे 2 उदाहरण दे दिए। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम धातु है, इसका ऑक्साइड है, ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ जुड़ गया तो ये धातु ऑक्साइड है। और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी धातु ऑक्साइड है क्योंकि मैग्नीशियम धातु है। धातु ऑक्साइड ये क्षारीय प्रकृति के हैं। जब इनकी क्रिया अम्ल से करवाई जाती है तो स्वयं क्षार है, क्षार की क्रिया अम्ल से करवाएंगे तो लवण व जल बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, प्रबल अम्लों तथा प्रबल क्षारों के दो उदाहरण दीजिए। तो प्रबल अम्ल तो है कुल 3 और प्रबल क्षार है कुल 2। ठीक, प्रबल अम्ल एक तो HCl है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। और एक लिया है H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है हाइड्रोजन सल्फेट। एक और है HNO3, नाइट्रिक अम्ल जिसे कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो 3 प्रबल अम्ल हो गए, HCl, H2SO4 और HNO3। इनकी pH है वो 0 होती है। इसी प्रकार प्रबल क्षार हैं 2 ही हैं, एक NaOH जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और एक KOH जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये प्रबल क्षार हैं और इनकी pH भी याद रखना आप 14 होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारों के दो उदाहरण दीजिए। दुर्बल अम्ल वे अम्ल है
जो जल में कम मात्रा में H+ देंगे। इसी प्रकार दुर्बल क्षार वे क्षार हैं जो जल में कम मात्रा में OH- देंगे, ये दुर्बल क्षार है। तो दुर्बल अम्ल जैसे यहाँ लिए हैं दो हमने, एक लिया है एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र है CH3COOH और एक लिया है HCN जिसे हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं। और एसिटिक अम्ल में देखना CH3COO इसे एसीटेट कहते हैं, CH3COO एसीटेट, यह माइनस चार्ज लगेगा इस पर, और जो लास्ट में हाइड्रोजन है इस पर प्लस चार्ज है वह लगेगा। इसी प्रकार HCN है हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें शुरू वाले हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज लगेगा और CN पर माइनस चार्ज है वो लगेगा साइनाइड पर। दुर्बल क्षार में NH4OH इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और एक MgOH का होल ट्वाइस इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और भी है CaOH का होल ट्वाइस इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये दुर्बल क्षार हैं, इनमें माइनस के OH हैं, ये कम मात्रा में जल में OH- दे पाते हैं। इन पदार्थों का, इन यौगिकों का निर्माण कैसे होता है वो भी आपको ध्यान रहना चाहिए। जैसे हमने ऐसे ले लिया, एक सूत्र बनाते हैं अपन सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम यानी Na, ऑक्साइड यानी O। अब क्या करते हैं, जो तत्व हैं इनकी संयोजकताएं लिखते हैं। सोडियम है 11 नंबर का तत्व है, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी संयोजकता 1 होती है। ऑक्सीजन है, यह 8 नंबर का तत्व है, के कोश में 2, L कोश में 6, यानी इसके बाह्यतम कोश को पूर्ण होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है तो इसकी संयोजकता हो गई 2। अब विपरीत संयोजकताएं हैं, यानी इनको वज्र गुणित कर देंगे एक प्रकार से। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है वो सोडियम के लगेगी, और सोडियम की संयोजकता जो 1 है वो ऑक्सीजन के लगेगी। तो इसका सूत्र क्या बना, Na, फिर 2 इधर चला जाएगा, Na2 और O, और के नीचे 1 है वो नहीं लगाते हैं, 1 है तो स्वयं 1 ही रह गया ये, तो यहाँ बन गया सोडियम ऑक्साइड। अन्य के सूत्र भी आप इसी तरीके से बना सकते हो। इसके बाद लेते हैं अगला, निम्न में से किसका pH अधिक होता है। तो एक लिया है रक्त और एक आशुत जल। इनमें देखते हैं रक्त की pH कितनी होती है 7.4, रक्त की pH कितनी है 7.4, और आशुत जल है इसकी pH होती है 7, आशुत जल की 7 और रक्त की कितनी हुई 7.4। तो इन 7 और 7.4 में मान कौन सा अधिक है, 7.4 अधिक है 7 से, तो यहाँ पर pH अधिक पूछी है तो उत्तर होगा रक्त। ऐसे पूछता कि दोनों में कौन उदासीन है तो आशुत जल। ऐसे पूछता कि दोनों में कौन क्षारीय प्रकृति का है तब उत्तर होता रक्त। नेक्स्ट है जठर रस अथवा नींबू का रस। तो यहाँ जठर रस है, जठर रस की pH कितनी होती है 1.2, जठर रस की कितनी आएगी pH 1.2। और दूसरा दिया है यहाँ पर नींबू का रस, इसकी pH होती है 2.2। तो यहाँ क्या पूछा है कि दोनों में इनमें से किसका pH अधिक होता है, तो जठर रस की कितनी 1.2 और नींबू का रस है इसकी 2.2, तो अधिक pH हो गई नींबू का रस है उसकी। यहाँ जठर रस है मैंने लिख दिया था वो गलती से लिखा है, सही क्या होगा, निम्न में से किसका pH अधिक होता है, अधिक पूछा है तो करेक्ट उत्तर आएगा नींबू का रस। ठीक है, ये प्रश्न है याद रहना चाहिए। जठर रस की pH है 1.2। जठर रस है उसमें कौन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की pH 1.2 होती है, और नींबू की pH है यहाँ पर 2.2 है, तो अधिक pH होगी नींबू के रस की। नेक्स्ट प्रश्न है जठर रस की pH कितनी होती है, तो पहले भी कर लिया अपन ने, इसकी pH 1.2 होती है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल या जिसे ऑक्जेलिक अम्ल भी कहते हैं यह पाया जाता है। नेक्स्ट सोडियम वर्ग के 4 लवण लिखिए। तो याद रहे अपन को कि सोडियम है यह धनायन बनाता है, धातु रह गया, तो इसमें ऋणायन
अपन लवण है यानी ऋण मूलक लेकर आएंगे, और लवण पूछे सोडियम के, इसलिए यहाँ पर ऋणायन में OH नहीं आना चाहिए, वरना पूरा वो क्षार हो जाता है। तो सोडियम वर्ग के 4 लवण तो हम बना सकते हैं। सोडियम के साथ सल्फेट जोड़ दें तो सोडियम सल्फेट, जिसका सूत्र है Na2SO4। सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र NaCl होता है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। इस प्रकार सोडियम वर्ग के और लवण भी अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? सोडियम एसीटेट है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, तो इसका कारण लेते हैं अपन क्या। सोडियम एसीटेट, इसका सूत्र होगा सोडियम एसीटेट का CH3COONA। CH3COO इसे एसीटेट कहते हैं, और Na आ गया, ये प्लस होता है, Na प्लस होता है, यह धनायन है, और CH3CO यह ऋणायन है। तो यह सोडियम एसीटेट है, इसका जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है? इसका कारण है कि सोडियम एसीटेट जो स्वयं लवण है, लवण का निर्माण किससे होता है? अम्ल और क्षार से। सोडियम एसीटेट का निर्माण जिन अम्ल और क्षार से हुआ है, इनमें जो कोई, क्योंकि ये स्वयं क्षारीय है, इसका मतलब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से इनका निर्माण हुआ है। तो प्रबल क्षार बनाते हैं अपन, Na प्लस का है, इससे कोई क्षार बनाए तो क्षार में OH माइनस लगता है, यहाँ हो गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अम्ल बनाए CH3COO, यह माइनस का है, तो अम्ल है, जल में H प्लस देते हैं तो H लग जाएगा, CH3COOH यानी CH3COOH। एक तो ये हो गया, और एक हो गया यहाँ NaOH। तो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और CH3COH जो एसिटिक अम्ल है, यह तो है दुर्बल अम्ल, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह प्रबल क्षार है। तो क्रियाकारकों में प्रबल क्षार होने के कारण लवण की प्रकृति क्षारीय होगी। 16 नंबर प्रश्न, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड तथा एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो जब सोडियम क्लोराइड यानी नमक है, उसका जलीय विलयन है, यानी आसुत जल में नमक डाल दे, फिर विद्युत धारा प्रवाहित करे, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी, और एनोड पर क्लोरीन गैस है वो प्राप्त हो जाएगी। बेकिंग सोडा के निर्माण में प्रयुक्त समीकरण लिखिए। ये प्रश्न है, अपन पहले भी कर चुके हैं। बेकिंग सोडा है वो 4 क्रियाकारकों से बनता है। एक तो यहाँ जल जैसे लिया था, एक सोडियम क्लोराइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड, और एक अमोनिया। ये अमोनिया NH3 सूत्र है, अमोनिया, और एक H2O से हाइड्रोजन जुड़ेगा, और एक Cl, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, एक तो ये बन गया। दूसरा है यहाँ पर Na, एक H बचा वो, और CO2 ये, एक H ये, तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही बेकिंग सोडा है, इसे सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, को COSO4 क्रिस्टलीय 5 अणु जल का विशिष्ट नाम क्या है? इसे वैसे नीला थोथा कहते हैं, वैसे कॉपर सल्फेट है, और 5 अणु ये क्रिस्टलीय जल है इसमें, तो इसे नीला थोथा कहते हैं। नेक्स्ट, संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो पहले किया है, संतरे में एस्कोर्बिक अम्ल है वह पाया जाता है। नेक्स्ट, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम है, उसका सूत्र कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और 2 अणु जल के हैं। रासायनिक नाम कैल्शियम Ca यानी कैल्शियम, SO4 लग गया तो सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। फिर ये 2 अणु जल है, तो 2 डाई और हाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के विशिष्ट रूप कौन से हैं, यानी है किन किन रूपों में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट? तो चूना पत्थर, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, खड़िया पत्थर एवं संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशिया का दूध भी कहते हैं, सूत्र MgOH का होल ट्वाइस होता है,
इसकी पीएच कितनी होती है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच है 10 और यह किस में होता है? इनो में। तो इनो आता है, एसिडिटी होने पर हम इनो लेते हैं तो शरीर में फिर इनो से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो पहुंचता है। फिर यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जठर रस का जो अधिक अम्ल बना था HCl उससे क्रिया करके लवण और जल बना लेता है। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। नेक्स्ट, धावन सोडा का जलीय विलयन अम्लीय होता है या क्षारीय? तो धावन सोडा या जिसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, इसका जलीय विलयन अम्लीय नहीं होता, क्षारीय होगा। धावन सोडा जिसका सूत्र भी किया था अपन ने, सोडियम कार्बोनेट लिया था और जल के अणु है साथ में उसके जुड़े रहते हैं। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, इसके दही बन जाने पर इसका पीएच मान बढ़ेगा या घटेगा? तो ताज़ा दूध है उसकी तुलना में दही है वह अधिक खट्टा होता है, तो इसका जो पीएच मान है वह घट जाएगा, क्योंकि दही है वो ज़्यादा खट्टा होता है क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26। यदि आप लिटमस पत्थर यानी लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा? क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है, तो हम क्या करेंगे, लाल लिटमस पत्थर है वो साबुन के विलयन में डुबोएंगे तो वह नीले रंग का हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 26 तक प्रश्न। आगे के प्रश्न हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।